नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज चस्का में स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि यूथ एवं इको क्लब के नवीन आदेश 2023 के जारी कर चुके हैं तथा साथ में इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसकी गठन की क्या प्रक्रिया है, यूथ एवं इको क्लब की क्या क्या गतिविधियां होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि यूथ क्लब की अलग गतिविधियां होती है, इको क्लब की अलग गतिविधियां होती है। यूथ एवं इको क्लब की बोर्ड का क्या प्रारूप होगा, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं सदन आधारित यूथ एवं इको क्लब के दिशा निर्देश जारी 2023 के जारी कर चुके हैं। अब आता है यूथ एवं इको क्लब। यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य के विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गई है। इको क्लब के तहत बच्चों को आसपास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु एवं स्थानीय पारिस्थितिक पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से प्रत्येक राज्य के विद्यालयों में इको क्लब की स्थापना की गई है और विशेष रूप से विद्यार्थियों में स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की समझ एवं विकसित की जानी है। मतलब यूथ क्लब और इको क्लब की स्थापना प्रत्येक विद्यालय में की गई है। विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित पाठशाला एवं विद्यालय वाटिका, किचन गार्डन को लागू करने के लिए इको क्लब की पुनर्गठित करना, साथ ही बच्चों में पर्यावरण की समझ, संरक्षण के महत्व, वातावरण को स्वच्छता बनाना, वृक्षारोपण एवं संरक्षण आदि कार्य को एवं यूथ एवं इको क्लब के अंतर्गत विद्यार्थियों को सहभागी बनाया जाना जाए। इसका मतलब मूल उद्देश्य यही है कि विद्यालयों को, जो विद्यार्थी हमारे विद्यालय में है, उसको पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। जो महत्वपूर्ण पॉइंट नेक्स्ट जो देख रहे हैं, इको क्लब के गठन का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम कर जलवायु के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है, क्योंकि जानते हैं बच्चा ही भारत का भविष्य है, और इसीलिए इसके लिए तैयार किया जा रहा है विद्यालय में बच्चों को। विश्व पर्यावरण की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रीइमेजिनेशन, जो फिर से बनाना एवं पुनर्स्थापन करने के उद्देश्य की क्रियान्वित एवं राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उष्ण व अर्ध शुष्क जलवायु में हरियाली को बनाए रखना, जल संरक्षण एवं वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। यूथ एवं इको क्लब के गठन की क्या क्या प्रक्रिया है उसको हम जानेंगे। प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं इको क्लब के तहत प्रारंभिक शिक्षा जो है कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए यूथ एवं इको क्लब के तहत 5 सदन हाउस बनाए जाएंगे, जिसका नाम क्या क्या है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि की 5 तत्वों पर इनके नाम बनाए जाएंगे। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा जो कक्षा 9 से 12 के लिए यूथ एवं इको क्लब के तहत 5 सदन जो हाउस से बनाए जाएंगे, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि होंगे। विद्यालय संस्था प्रधान यूथ एवं इको क्लब का प्रभारी अधिकारी होंगे। संस्था प्रधान जो प्रभारी अधिकारी है, इसकी भूमिका ये रहेगी मार्गदर्शन करना, कार्यक्रम के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाउस व्यवस्था के तहत यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिका को सदन हाउस को प्रभार दिया जाएगा और विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन हाउस की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों की जो संख्या है, 1 से अधिक प्रभारी शिक्षक या शिक्षिका बनाए जाएंगे। और विद्यालय में सदन हाउस में से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को 1 से अधिक सदन हाउस का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन हाउस का प्रभार दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को 5 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन हाउस के नाम से संबोधित किया जाएगा। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा की कक्षा में 5 सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। और इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा में भी कक्षाओं के 5 सदन बनाए जाएंगे। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों में विद्यालय में यूथ एवं इको क्लब के तहत 5 सदन जो हाउस बताए थे मैंने आपको, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि कार्य होंगे। एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों में यूथ एवं इको क्लब के तहत उन्हीं नाम 5 सदन से कार्य करेंगे। विद्यालय में नव प्रवेशी विद्यार्थी जिस सदन हाउस का सदस्य बनेगा, विद्यालय की अंतिम कक्षा तक उसी सदन का हाउस सदस्य रहेगा। प्रत्येक सदन जो हाउस है की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक या शिक्षकों द्वारा संचालित करवाया जाएगा और प्रत्येक सदन में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करनी चाहिए और सदन हाउस की गतिविधियों को संचालित करने के लिए विद्यार्थियों को सक्रिय और सहयोग लिया जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने पर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक बच्चों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। विद्यालय समय पश्चात रोटेशन के आधार पर एक अध्यापक या शारीरिक शिक्षक जो भी प्रभारी के रूप में विद्यालय के समय पश्चात बच्चों के साथ खेल मैदान में उपस्थित होकर विद्यालय के खेल मैदान, खेल संसाधन इत्यादि का उपयोग करेंगे। 5 मूल तत्व आधारित नामों में से जिसके नाम सदन हाउस में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा, उसी सदन हाउस के नाम में अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के जैसे भाषण, निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि आयोजित करवाई जाएंगी। साथ ही भाषा एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान
विज्ञान संकाय के विषयों तथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित तथा खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी आदि को सदन हाउस के रूप में नाम से जान से जोड़ते हुए विषय में प्राकृतिक मूल तत्वों की महत्ता एवं संबंधता को समझने का उपक्रम विद्यार्थियों को से करवाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सदस्य विद्यार्थी गणों को उनके स्वयं के नाम से अर्थों को समझाते हुए उसके सदन हाउस के नाम के परिप्रेक्ष्य में समानता करने के प्रयास के लिए प्रेरित किया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन हाउस के नाम से महत्व बतलाते हुए इस नाम से अन्य विषयों में समझते जैसे इंटरनेट है, पत्र पत्रिका इत्यादि स्रोतों से विस्तृत जानकारी के प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और इससे बच्चों की ज्ञान वृद्धि की हो सकेगी। वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ और अन्य विषयों के संबंध में किया जाएगा। कुल मिलाकर यही है कि पर्यावरण के प्रति बच्चों को अच्छे से जागरूक कर सके और इनमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हमें विकास करना बच्चों का। प्रत्येक सदन हाउस में यूथ एवं इको क्लब की समस्त गतिविधियां आयोजित की जाएगी। ये गतिविधियां प्रभारी शिक्षक या शिक्षकों के निर्देशन में संचालित की जाएगी। समस्त विद्यार्थियों को यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि प्रत्येक बच्चा इसमें भाग ले सके। समय समय पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों के 5 सदनों के मध्य जो यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों को प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसी प्रकार प्रतियोगिता में माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को 5 सदनों में मध्य आयोजित की जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन शिविरा कैलेंडर, जो अपना शिविरा कैलेंडर है उसी के अनुसार निर्धारित दिवसों एवं विद्यालय समय के पश्चात अथवा अवकाशों के दौरान ही किया जाएगा। यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों में बाल सभा के दौरान गतिविधियों का प्रदर्शन करवाया जाएगा। और विद्यार्थियों में उपस्थित रजिस्टर में, जो आपका विद्यालय उपस्थित रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन हाउस का नाम भी अंकित किया जाएगा ताकि विद्यार्थी को सदन हाउस के नाम से भी पहचाना जा सके। विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जो है सदन हाउस का रजिस्टर संचालित किया जाएगा और रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एवं इको क्लब सदन हाउस का नाम अंकित करेंगे और रजिस्टर में सदन हाउस विद्यार्थियों के नाम कक्षा अंकित करेंगे। और साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि और गतिविधि की अंकित की जाएगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक, आयोजन की समयावधि अंकित कर नोडल अधिकारी एवं संस्था प्रधान को प्रमाणित किया जाएगा। विद्यालय उपलब्ध के समय संस्था प्रधान द्वारा उपलब्ध अधिकारी को यूथ एवं इको क्लब का रजिस्टर उपलब्ध करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा। अब यूथ क्लब की क्या क्या गतिविधियाँ हैं पहले उसको पढ़ेंगे समझेंगे, फिर इको क्लब की क्या गतिविधियाँ। सबसे पहले देखिएगा यूथ क्लब की गतिविधियों में समस्त खेल, शारीरिक गतिविधियाँ, योग, ड्रामा, वाद विवाद, संगीत, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ एवं रीडिंग गतिविधियाँ इत्यादि शामिल हैं। विद्यालय में अनुपयुक्त सामग्री को उपयोगी बनाने हेतु विद्यार्थियों में रचनात्मक कार्य, कौशल, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, अवसर प्रदान करना। इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों को मार्गदर्शन सहयोग किया लिया जाएगा। और इको क्लब की जो गतिविधियाँ हैं आप देख रहे हैं, पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिक, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे प्रदर्शनी है, पेंटिंग है, लेखन है, वृक्षारोपण है, पर्यावरण स्वास्थ्य पर आधारित चलचित्रों का प्रदर्शन है, अभिभावकों व सेवानिवृत्त एवं सेवारत जो राजकीय अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोच है, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन किया जाएगा। सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी बच्चों की लंबाई है, वजन है, शारीरिक बीमारी का रिकॉर्ड है, विद्यार्थी उपस्थित रजिस्टर में संचालित किया जाएगा। विद्यालय में आयोजित इस सभी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विद्यालय परिसर में कक्षों की सफाई, ठोस कचरा निस्तारण, जल विकास एवं पानी की टंकियों की साफ सफाई सामूहिक रूप से शिक्षकों के निर्देशन में की जाएगी। सप्ताह में एक बार प्रार्थना स्थल पर सभी बच्चों की शारीरिक स्वच्छता जैसे नाखून है, स्नान है, सिर के बालों, दांत है, अपनी यूनिफॉर्म है, जूते मोजो इत्यादि की साफ सफाई की जांच की जाएगी। बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के भी प्रति जागरूक करना है। मतलब शारीरिक भी स्वच्छता बहुत जरूरी है, जैसे पर्यावरण स्वच्छता तो जरूरी है, इससे पर शरीर की और शरीर जो स्वस्थ रहेगा तब सारी चीज़ें हो पाएंगी। जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करके अपने आसपास के लोगों को जल संरक्षण हेतु प्रति जागरूक किया जाएगा। और जल संरक्षण के प्रति आयोजित में होने वाली जल शक्ति अभियान जो है अंतर्गत सभी विद्यालयों के इको क्लब के द्वारा जल संरक्षण के प्रचार प्रसार का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता को पहचानने एवं उस प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से विद्यालय के अनुपयोगी, निष्क्रिय एवं अन्य संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाएगा तथा सृजनात्मक क्षमताओं का विकसित किया जाएगा। और विद्यार्थियों में सहशैक्षिक एवं मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विद्यालय के अनुपयोगी व निष्क्रिय सामानों का विद्यालय समय पश्चात व अवकाश दिनों में भी विद्यालय के खेल मैदान, खेल उपकरण व अन्य गतिविधियों में उपयोग में लिया जाएगा, जिससे बच्चों में सृजनात्मक और संज्ञानात्मक विकास किया जाएगा। विद्यालयों में पर्यावरण को बढ़ावा हेतु विभिन्न गतिविधियां जैसे पर्यावरण संरक्षण संबंधित वार्ताएं, निबंध प्रतियोगिता, रैली इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय में 4 दीवारी पर्यावरण, पर्याप्त भूमि, जल स्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषक जैसे वाटिका, फलदार पौधों एवं किचन गार्डन का लगाया जाएगा। विद्यालय परिसर में 200 पौधे लगाने की स्थिति में संबंधित जो CRC है, संस्था प्रधान द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी से अग्रिम संपर्क का समन्वय स्थापित कर विद्यालय लगाए जाने और पोषण वाटिका नर्सरी की जो समुचित सुरक्षा तो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक जो है PS या PSSE/2021
जयपुर दिनांक 23/6/2021 को जो आदेश जारी हुआ था, महात्मा गांधी मनरेगा योजना से एक श्रमिक की सेवा प्राप्त करने के संबंध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा भी समिति प्रदान कर समस्त CRC जो संस्था प्रदान है संलग्न आदेश अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं और पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षण हमारा मूल कर्तव्य है और पर्यावरण सुरक्षित बनाने के लिए विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में पर्यावरण की समझ विकसित करना है। और जब बच्चों में ये समझ विकसित हो जाएगी तो वही सारी चीज़ें हो जाएंगी। और निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक जो है जो विद्यालय वाटिका जैसे हरित विद्यालय वाटिका की योजना कर इको क्लब की बच्चों में सहभागिता सुनिश्चित करनी है और विद्यार्थियों को सड़क पैदल चलते और वाहन चलाने के नियम भी की जानकारी देनी है। यूथ एवं इको क्लब के अंतर्गत जो हरित विद्यालय के हेतु क्या मानक हैं, जैसे भौतिक सुविधा है आपकी, इस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे हमारा क्या क्या भौतिक सुविधा, विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधा जैसे बाल बालिकाओं हेतु पृथक सुविधा युक्त जैसे शौचालय, मूत्रालय, पेयजल एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था क्रियाशील होनी चाहिए। दूसरा है विद्यालय के प्रवेश द्वार पर समीप यूथ एवं इको क्लब का सलग प्रारूप के अनुसार बोर्ड होना चाहिए। आप जानते हैं किसी भी विद्यालय में हम जाते हैं तो हमें यूथ एवं इको क्लब का बोर्ड दिखता ही है। तीसरा विद्यालय में पेड़ पौधों की सुरक्षा एवं सुरक्षित वृक्षारोपण तो पूर्ण एवं सुरक्षित 4 दीवारी, अगर विद्यालय में 4 दीवारी होगी तो आदि जो प्लांटेशन की जो सुरक्षा है वो स्वतः ही हो जाएगी। विद्यालय में हरित जलवायु जैसे ग्रीन कॉर्नर स्थापित करना, बच्चों द्वारा 5 हाउस तथा पंचतत्व पर नवाचार किया गया हो। विद्यालय में सुचारू रूप एवं पर्याप्त विद्युत सुविधा की उपलब्धता हो। विद्यालय में नवाचार हेतु आवश्यक उपकरणों जैसे कीट है, बागवानी कीट है, कबाड़ से जुगाड़ है, उपयोगी सामग्री का निर्माण हेतु उपकरण है, सामग्री की उपलब्धता हो। जो सुचारू एवं पर्याप्त जलयुक्त जल स्रोत एवं जल भंडारण व्यवस्था होनी चाहिए। और विद्यालय में प्रबंध समिति जैसे यूथ एवं इको क्लब की सहयोग एवं सहभागिता। अब जिलेवार की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य क्या क्या दे रखा है आपको, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग दे रखा है। जैसे लेखा संबंधी बिंदु हैं कुछ महत्वपूर्ण, अन्य निर्देश भी है। जैसे आप यूथ एवं इको क्लब का जैसे बोर्ड का प्रारूप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपको बता रहा हूँ मैं। ऐसे यूथ एवं इको क्लब की उपयोगिता प्रमाण पत्र इस तरह होता है। हमने इस राशि का उपयोग किया। ये संपूर्ण PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप ये इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे यूथ एवं इको क्लब के नवीन आदेश थे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है नॉलेज चस्का। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।